चलो बेटा, तो आज हमारा चैप्टर 11 है ईटिंग टुगेदर। क्या होता है ईटिंग टुगेदर? क्या को ईटिंग टुगेदर? ईटिंग क्या को? ख्योन। वेरी गुड। टुगेदर क्या को? इकवट। टुगेदर को यानी इकवट ख्योन। इकवट ख्योन। तो एक बार मैं मैंने कत कत छे इकवट ख्योन? क्लासरूम। हां हां तेल पार्टी आसन। हां। सालस में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या ये खेवन इकवट? मुझे कहाँ खास दुआ आसन। अत क्या एनवायरनमेंट से ताल्लुक? ये माहौलुक हिस्से। वेरी गुड। ये माहौलुक हिस्से। अमे मूजूब वो मे गोड़े ये सात तुम कह चैप्टर एनवायरमेंटल स्टडीज मज पढ़ो तो 4th एनवायरमेंटल स्टडीज ये तह चैप्टर तुलो या कुन त क्लास एनवायरमेंटल स्टडीज वो तमुक कह चैप्टर आ तथ आ जरूर ताल्लुक सैनिस माहौलस सैनिस क्लियर। तो ईटिंग टुगेदर तुथु अख चैप्टर अत सैनिस माहौल सत ताल्लुक। क्लास पार्टी गोडनुकुई वो क्लास मज अच्छा अस मनो ओत्र कुस दो चिल्ड्रंस डे अस कर लकट मकट टीचरों तुंद खतर पार्टी अरेंज वट एवर क्या था उसमें तथ मज कोर कुछ चीज के खानुक इंतजाम तो हम सब ने एक साथ खाया। हमने भी खाया, आपने भी खाया, ठीक। और उस दिन शायद प्राइमरी क्लास का शायद मिड डे मील नहीं था मगर अस कोर सारे खतर तम अरेंज, ठीक है। और कुछ जो आप नॉर्मली जो आप खाना खाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट था। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरह से हम मुख्तलिफ ओकेजन्स पर ये काम करते हैं, पार्टियां हम करते हैं किसी खास दिन की वजह से। और इसी तरह घरों में भी पार्टियां होती है, क्लासरूम में भी पार्टियां होती है। और मिसाल के तौर पर अब अगले साल मार्च में जब एग्ज़ाम्स होंगे तो एग्ज़ाम्स के बाद बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकलेंगे और आप उनको फेयरवेल पार्टी करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा कुछ खाना बनाते हैं और उनको खिलाते हैं, उनके साथ खुद भी खाते हैं। समझ रहे हैं? तो इसमें एक माहौल में जो लोग हमारे आसपास रहते हैं उनको उनके तई हमें ये पता चलता है कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए और हमारी इम्पोर्टेंस क्या है उनके लिए। इससे आपस में ये माहौल में हमारा एक दूसरे का रिश्ता जो है वो इसके बॉन्ड्स जो है ये कनेक्शन साने रिश्तों का मजबूत समझ आई वन। और घरों में भी छोटी मोटी पार्टियां करनी चाहिए इंसान को और रिश्तेदारों को खिलाना चाहिए, हमसायों को खिलाना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे एक दूसरे के साथ मेल जोल पैदा होता है और जो एक दूसरे के साथ हमारी कभी कभार नाचाकी भी हो जाती है तो इससे वो सारी बातें क्या होती है? ख़त्म होती है, प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है। तो एक दूसरे के साथ खाना चाहिए। और जब हम एक साथ खाते हैं तो बहुत सारे मसाइल इससे भी हल हो जाते हैं। समझ आई वन? क्या इंसान संदे अकिस अख सत कम्युनिकेट कर जरिए खान चन बगराउन, क्योंकि हम जानवर नहीं हैं हम लड़ेंगे खाने पर, बल्कि हम इंसान हैं, हम एक दूसरे को बुलाते हैं खाने पर। अकिस बेस सद खतर खान बनावन न कि अकिस अख सदिस खानस पर डाक त्रावन तो लड़ाई चोन। समझ आई वन? मुझे पता है क्या सर में कहा। अच्छा अब क्लास पार्टी। द स्कूल रीओपन टुडे आफ्टर द वैकेशन। दपन स्कूल हसा खुलो कम पत वैकेशन गई यम तन तुम छुट्टी गसन स्कूल पे। अब आने वाले अब दिनों के बाद जो चंद दिन अभी हैं जब तक अभी मौसम ठीक रहेगा उसके बाद आपकी वैकेशन। कौन सी वैकेशन? विंटर वैकेशन। वेरी गुड, विंटर वैकेशन होने वाली है। और कौन सी वैकेशन होती है? Summer vacation. Very good. The children share news about how they spend their holidays. ये तो पत वापस तो पान में कत कर अत मुतलिक और आप बात करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, आपस में एक दूसरे। तो हमारे यहाँ जब बच्चे वापस आते हैं पह तम कर अत पे कत है हो छुट्टी मज क्या कोर अकदम वोस मास नश ब्या दम वोस पफ नश। समझ वन? ब्या दपान हे बहुत फलान
कोचिंग सेंटर्स में पढ़न, फलान मास्टरस नश पढ़न या फलान नफरस नश पढ़न। तो इस तरह की बातें आप आपस में करते हैं। When did you put मेहंदी on your palms? दपन तुम कर छु पन्नन मजथन लागन मज कर छक लागन तुम तुम लागन लड़के तुम लागन। बहुत सारे कल्चर्स में मर्द भी लगाते हैं, वारियान कल्चरन में क्या लगावन। और असन तवाज ब्रोट लागन महाराजन तज खोरन तन ब्रोट ब्रो कल अगर तुम पन्नस बड़ बबस पृछो तम वन तुम मे छक मज लजम। लेकिन पत बदलो वार वार बदलो यह अमुक सिस्टम बदलो और वन वनकस लागन महाराजस कत क्रीच मज। अच्छा मीना आस्कड़ आरती मीनाहन पृछ आरती मे कत लजित मज कत लजित पन्नस यथ मजहस मज एट माई अंकल्स वेडिंग। तम दोस मे अंकलस खानदर। अंकल वन दोनवनी मामस तश वन अंकल पितरस तश वन अंकल अंग्रेजी पे समझ अंकल वन मामस तश वन अंकल पितरस तश वन अंकल। अच्छा आरती सेड यू मस्ट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन एट द वेडिंग। दस तुम मज बलाय ओमुत कत पे खानदरस पे। डेविड सेड ओ यस आई एंजॉयड द वेडिंग फीस्ट द मोस्ट। दस हाँ अत गो मे साल ज्यादा पसंद वेडिंग पार्टी है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं मगर अच्छे लुत्फ तुलन सारी मज तुलन। आरती सेड एट द वेडिंग वी हैड फन विथ ऑल माई कजिन्स एंड अदर रिलेटिव्स ईटिंग एंड डूइंग एवरीथिंग टुगेदर। तो जितने भी आपके यम तो चचाजाद आसन चाहे बेन या भाई हो जो चचाजाद आपके होते हैं उन सब को हम कजिन कहते हैं। तमन क्या वन कजिन। और मामू जादों को भी फूफी जादों को भी कजिन ही कहते हैं। सारे कजिन वन वन कर आम पे कजिन ब्रदर तो कजिन सिस्टर इस्तेमाल हालांकि करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हकीकतन कजिन वन बेन तो कजिन वन पितरस 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 या मामतरस या पपतरस सारे कजिन वन। आरती सेड व्हाई डोंट वी डू समथिंग लाइक दिस इन स्कूल। क्या स्कूल में युथी पार्टी कर। आरती सेड अच्छा लेट अस आल्सो हैव सम फन टुगेदर। रेहाना आस्क रेहाना वसक दोपन हे चुना सलाह करो स्कूल मज ते पार्टी ना मज मज बलाई करते हैं ना हम कभी कभी। ओके आई हैव एन आइडिया। डेविड सेड डेविड वो दोपन हे मैं स्टिल मेरे पास एक प्लान है आइडिया है। Why don't we have a class party? इस करो class party. इस करो class party. Then we can also eat and have fun together. पत तुलो इस बड़ा लुत्फ हम लुत्फ अंदोज होंगे इससे। We have parties in our colony whenever there is a festival. यह कॉलोनी में रोजान तक कर इकवटे ती पार्टी क्या कर इकवटे पार्टी कर और तथ पार्टी में सारी पत यजन अंद पक हमसाय तम सारी अत शामिल गसन। वी कलेक्ट मनी फ्रॉम एवरीवन फॉर द पार्टी। तह वुचमुत कर गामस मज पार्टी कर यस कॉलोनी लेवल पे कर। पता है कौन सी पार्टी करते हैं? हाँ शाबाश। कौन सी पार्टी करते हैं? कौन सी पार्टी करते हैं? शाबाश। कौन सी पार्टी करते हैं? वेरी गुड। मस्जिदों में अक्सर बेशतर करते हैं तो मौलूद शरीफ से पढ़न सच एक्चुअली कलेक्टिव किस्म पार्टी अलबत्ता मजहबी होती है समझ रहे हैं। और इथे कन गाम नियाज कर सच गामस मज पार्टी समझ रहे हैं, लेकिन उसका मजहबी वो होता है। होती तो क्या है उसमें भी खाना पकता है लोग खाते हैं समझ रहे हैं। और अब जब हम लोकली किसी खास ओकेजन पर ये करते हैं तो ये लोकल पार्टी हो गई समझ रहे हैं। वी कुक सम डिशेस एंड बाय अदर थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। रेहाना सेड रेहाना ने कहा कि हेवन यम चीज़ अत मल तम मार्केट पे हेवन और फिर हम कुछ डिशेस पकाते हैं खाना पकाते हैं मुख्तलिफ किस्म का फिर वो खाते हैं एक साथ। रेहाना सेड वी डोंट नीड ए फेस्टिवल टू हैव अ पार्टी। ये ज़रूरी नहीं है वह गो बोड़ दो पत करो पार्टी पार्टी हको इत पे कर। चलिए आप शुरू कीजिए अभी हम करेंगे 1 बजे पार्टी करेंगे समझ रहे हैं। ये कोई इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि कोई दिन हो। सैटरडे इज़ हाफ डे। सैटरडे हाफ डे है। अक्सर बेशतर हाफ डे किस दिन करते हैं? यूजुअली हम जो महीने का लास्ट जो दिन होता है लास्ट वर्किंग डे तो उस दिन हम आपको कहते हैं चलिए आप 1 बजे के बाद आप खेलें। तो हम जो है रजिस्ट्री का काम करते हैं
तो उस वक्त आप फ्री हैं, सारे बच्चे एक साथ हैं, तो आप छोटी मोटी पार्टी कर सकते हैं। इसी तरह इन्होंने भी किया। व्हाई डोंट वी हैव प्लान टू हैव आवर पार्टी देन, तो क्यों ना हम प्लान करें कि हम उसी दिन अपनी जो है पार्टी रखेंगे और पार्टी करेंगे। Everyone in class decided what each would bring for the party. One shot party में शिकायत क्या आनंद सायर ने कहाँ से दबन है बन फलन चीज बैग दबन बन बैग समझ रहे हैं। On Saturday the children really enjoyed their party, और सैटरडे को जब उन्होंने पार्टी की इनको बड़ा मज़े और इन्होंने काफ़ी इसमें ऐश किए। There was so much variety in food, क्योंकि मुख्तलिफ बच्चों उस मुख्तलिफ किस्म ग़िज़ाइन में खाना में रनित, तो इस वजह से सब ने मुख्तलिफ किस्म का खाना खाया। दे प्लेड सो मैनी गेम्स, और पत गिंदुक त पान में। एवरीबडी वाज सो रिलैक्सड। अम सत क्या गसान व्हेन वी हैव पार्टीज, व्हेन वी हैव फन, तो इससे आदमी रिलैक्स होता है। क्या दुनिया में बेशुमार मसाइल तम आसान इंसान डिस्टर्ब कर, तो थोड़ा बहुत रिलैक्स होने में कोई हर्ज नहीं है। इस वजह से मजहबों ने भी पार्टियाँ रखी हैं साल भर। जैसे हम ईद मनाते हैं, ओतरे वो में आत पड़ी ईद पे वो में ओतरे यम दो जिस दिन हमने चिल्ड्रंस डे मनाया, तो मैंने आपको ईद की रेफरेंस के साथ समझाया था कि चिल्ड्रंस डे क्या गो। These were अच्छा देयर वर सिंगिंग एंड डांसिंग टू। अगर तुम ब्रोह काल वो पन्न माजन पृछो तुम गर तम वो तुम कि यम सान माज तम ईज दो गेवन, तम ईज दो रोफ कर, तम तथ वन रोव करुन वन ना, हालांकि उसको रोप बोलते हैं। तो वो एक तरह का डांसिंग होता था, उसके साथ वो गाना भी गाते थे। दे डिसाइडेड दैट दे वुड अगेन अरेंज सच अ पार्टी, और पत कोर तिमो फैसलो दोप है वह हसा करो बेहतर कुछ साथ पार्टी, क्या पार्टी मज़ लगन। तो इस वजह से उन्होंने उसी वक्त डिसाइड किया कि इस करो बे साथ बे पार्टी। अब सवाल है राइट इन योर नोटबुक। अब कुछ सवालात हैं जिनके मैंने आपको जवाब दिए हैं पहले से ही। तो अब सवाल पहला है, डू यू लाइक टू ईट विद अदर्स। तो अच्छा पसंद गसन बे खेन चन पसंद करते हैं हम, तभी तो हम जाते हैं पार्टियों में ना गसन। तो यस आई लाइक टू ईट विद अदर्स। ऑन व्हाट ओकेजन डू यू ईट टुगेदर विथ योर फ्रेंड्स। अब कौन कौन सा दिन होता है जब आप अपने दोस्तों के साथ खाना खाते हैं। तो बहुत सारी क्लास पार्टी हो सकती है, घर में कोई वेडिंग हो सकती है, इसी तरह कोई फेस्टिवल हो सकता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह की पार्टीज हो सकती है। तो जो जवाब मैंने इसमें लिखा है, वी ईट टुगेदर एट वेडिंग एंड पार्टीज, मुख्तलिफ पार्टीज में और वेडिंग में हम एक साथ खाते हैं। हैव यू एवर हैड ए पार्टी इन योर क्लास, व्हेन, व्हाट ऑल डिड यू टू अरेंज ए पार्टी। अब कभी क्या आपके स्कूल में पार्टी, तो इसके मुख्तलिफ आप जवाब दे सकते हैं। कोई कहेगा नहीं है, कोई नहीं की है। अगर नहीं की है किसी ने, तो कोई कहेगा नहीं हमने की है। और कौन सी पार्टी, अलग अलग जवाब हो सकते हैं। लेकिन एक जनरल सा जवाब मैंने यहाँ लिखा है, येस ए पार्टी वाज अरेंज्ड ऑन द डे ऑफ एक्सकर्शन। हमने एक्सकर्शन डे में पार्टी की, चंद बच्चे एक साथ जमा हो गए, उन्होंने इस तरह से किया, ठीक है। एवरी स्टूडेंट इन अवर क्लास ब्रॉट कुक्ड फूड एंड अदर ईटेबल्स लाइक कूल ड्रिंक्स, जूस एटसेट्रा। यही करते हैं ना आप, यही सुनो तो कारण। तो यही मैंने लिखा है कि सारे बच्चे जिनको भी पार्टी, जिन बच्चों ने अलग अलग पार्टियाँ की, तो उन्होंने उनको उनकी जिम्मेदारी थी तिमन वो अकिस वो तो इंसान सा यखी बन, बेस वो तो इंसान रिस्त, बेस वो तो इंसान कबाब, बेस वो इंसान कोल्ड ड्रिंक, बेस दो इंसान सा बिरयानी। तो अब सब बच्चों ने ये काम किया और उन्होंने ये सारा खाना लाया। एंड वी एट टुगेदर एंड एंजॉयड आवरसेल्व्स अ लॉट। और फिर सब ने ये खाना खाया और फिर मज़े किए, ठीक है। ओके, उसके बाद एक और सवाल है, व्हाट डिड यू एंड योर क्लासमेट्स ब्रिंग टू द पार्टी। आपने क्या लाया और आपके क्लासमेट्स ने क्या लाया। जो आपने लाया हो सकता है आपके जवाब अलग अलग हों। अब मैं कुछ जवाब, मैंने इसका जनरल सा जवाब लिखा है, आई एंड माई क्लासमेट्स ब्रॉट कुक्ड फूड एंड अदर थिंग्स टू द पार्टी। मैं और मेरे दोस्तों ने कुक्ड फूड लाया था और उसको हमने खाया। कुक्ड क्वाकड़ भी लाई थी। अच्छा, उसके बाद पांचवा, राइट द नेम ऑफ थिंग्स यू एट एट द पार्टी। अब उन चीज़ों का नाम आपको बताना है जो आपने उसमें खाया। तो वाजवान आम चीज़ होती है, वी एट वाजवान, वाजवान हमने खाया। कूल ड्रिंक्स वो पीते हैं आप ज़्यादातर, हालांकि पीना नहीं चाहिए। आइसक्रीम्स भी बहुत खाते हैं आप उस दिन, हैं। तो आइसक्रीम वेलसी गसन आगे तो नियर नहीं एट द पार्टी। तो ये सारा काम हमने उस दिन किया। तो यहाँ तक जो है इस पर आपने देखा। अब फिर जो है आगे वाला जो क्वेश्चन है उसके बाद नंबर 6 क्वेश्चन, व्हाट वर द पीपल यू इनवाइटेड टू द पार्टी। कौन कौन से लोगों को आपने उस पार्टी में आमंत्रित किया, शामिल किया या उनको
वेडिंग पर बुलाया यमन अस कशिर पट वन सालस पृछुन कस कस ओसु तोय पृछमुत कस कस ओसु तोय पृछमुत सो द पीपल इनवाइटेड टू द पार्टी आर स्कूल टीचर्स आउटगोइंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। यही हो सकता है जब स्कूल की पार्टी होगी तो उसमें किसको आप बुलाएंगे? मामू जान को तो नहीं बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे आप वहाँ? आप वहाँ अपने टीचर्स को बुला सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, या आउटगोइंग स्टूडेंट्स जो आपके स्कूल में अभी पढ़ रहे थे, आप उनको बाहर जाना या वो बाहर चले गए हैं लेकिन कल तक वो आपके साथ पढ़ रहे थे तो उनको आप बुलाते हैं। तिमने छुतोय पृछन। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है वायर देयर सम पीपल हु वर्क इन योर स्कूल होम यू कुड नॉट इनवाइट हु वायर दीज पीपल। दबर अच्छा बेय ति कहां स्कूलस मज तिम लोग यमन तुय पृछवुय तिमो मज वन तो कस पृछुन तुय कह? हाँ, तो आंसर इसका होगा यस, वी फॉरगेट टू इनवाइट द कुक्स एंड स्वीपर टू द पार्टी। हम भूल गए ना, हमने कुक्स को बुलाया, तिमो तो बत छो रानन ये तिमन नसा पृछन कह बे पृछन स्वीपरस कह गई मुशित ऐसा गई जनरल सा जवाब है। आप ये भी लिख सकते हैं कि आज गो मस्जिद कहीं, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, डिड यू वियर एनी स्पेशल ड्रेस फॉर द पार्टी? क्या आप पार्टी के लिए कोई खास ड्रेस लगाते हैं? नॉर्मली हम लगाते हैं, क्या चंद एक लोगों के पास पार्टी ड्रेस ही होता है लेकिन हम मुख्तलिफ किस्म के कपड़े भी लगा सकते हैं। यस वी डिड, हाँ हमने ऐसा ही किया। अब 9वां क्वेश्चन है, what are the other things that you can do to make the party greater fun for everyone discuss? और क्या आप कर सकते हैं जिसके जरिए से आप पार्टी को और ज्यादा चार चांद लगा सकते हैं, इसमें और मजा आएगा, ऐसा क्या कर सकते हैं? तो यस वी कैन अरेंज ए कल्चरल प्रोग्राम। अगर हम करेंगे कल्चरल प्रोग्राम करेंगे तो उसमें मजा आएगा। टू मेक द पार्टी ग्रेटर फन फॉर एवरीवन। अगर तो आप गेवन बता पान लगे तो उससे मजा आएगा, आता है ना मजा। तो जैसे हम कभी यहाँ छोटी मोटी पार्टी करते हैं तो पे सलमान साहबस दिवन दावत, सलमान साहब बोजना पानी मदरे हटि क्या, तो फिर आप बहुत एंजॉय करते हैं उसको। एम आई राइट? सही बताया मैंने? ओके। अब उसके बाद सेलिब्रेटिंग बिहू। अब एक फेस्टिवल का नाम ये है बिहू, जो है ये एक खास किस्म का त्यौहार है। ये बोड़ दो क्या क्या कम लोग मनावन क्या मनावन, ये हम इसमें पढ़ेंगे। सुमन woke up early and ran to meet her friends Rajat, Fatima and Mazani। तो दपन एक दो हसा वो सुमन सठा सुली तो यह लाड़े पन्न दोस्तन समखन। अमिस रजत, बे फातिमा, बे माजानी अमिस दोस्त, यमन गई समखन। टुडे वाज ए स्पेशल डे इन आसाम। वह तोर तो फिक्र बिहू कत मनावन आसामस मज, कत आसामस मज बिहू मनावन, समझ आवा? अच्छा, द न्यू राइस क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड। यह कर बिहू मनावन यम दो यम नो फसल लोनन, यम नो फसल लोनन अम दो खास कर कुस फसल वपदावन दान, क्या वपदावन दान। द विलेज वाज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू। और यम जन यम गांव वाले यम बिहू किस फेस्टिवल मनावन। द फोर फ्रेंड्स sang and chatted happily as they made the बेलागर। और यमो को पानवई मशवर के ऐसे सब बनाओ बेलागर। अब ये आगे पता चलेगा वो क्या होता है। लेट अस रीड हाउ दे सेलिब्रेटेड बिहू। वहीं करो अत पे कत कि कत कतन मनाओ बिहू, कत कतन मनाना। अब सुमन और ये आपस में आप डायलॉग कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, पानवई कत कर। सुमन वर्स यह वन हरी अप, वी मस्ट फिनिश मेकिंग द बेलागर ऑफ ग्रास एंड बम्बू बिफोर द फीस्ट टुनाइट। दोपन अस पे जल्दी बेलागर बनावन। यह बेलागर कत बनावन, यह बनावन घासस तो बेच बनावन बांसस, घासस तो बांसस गर बनावन। दोपन अमि ब्रोह कि दो खत्म गसन ब्रोह गि गर गसन तैयार। रजतन क्या वोन, यस टुडे इज उरुका। दोपन आज उरुका, यानी यह वनान दोहस नाव, ये वन आज अरफ पगह ईद, इसी तरह हाँ आज उरुका। और उरुका मकल पत हेको यह कम कर, द होल विलेज विल ईट टुगेदर। और उरुकस पे सोरे गांव तम इकवटे खेन चेन खेवान। अम पे फातिमा, हैव दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फीस्ट। तो तिमो लोगा रन, तिमो लोगा खेन बनाव, जो उनको खाना वहाँ पकाया जाता है सो लोगा तिमो या से बनाव।
Suman, yes, everyone has contributed money to buy the Bora rice, firewood, bamboo, but Mizi. Haria and Badia have not given money, but they are helping with all the work. Sorry, ये तिमन मलियोस अनोन तिमो सहित युस तिमन तोमुल लागन छु सुति होतो युस तिमन जालुन लागन छु सुति होतो युस तिमन बांस लागन सुति होतो यानी प्रैथ का चीज मगर दयो नफरो हरियान तो बादियान नसा दीतने पोंस क्या मगर यानी तिमन आशे नहीं ना वहीं तिम कायम साधन वहीं तिम बदल क्या साधन कायम बहुत सारे लोग गाँव में एक जैसे नहीं होते हैं कहीं से आशे न पोंस तमिश दपन अच्छा चलो परवाह के वो चीज साधने अगर चे पोंस मोइन चे कैंसर सत जायतस समझ हो यवन ओके Fatima छ वनान what about the meat fish and vegetables दुनु हे गाड़ त माज ओनुक ना बे सब्जी सुमन some people have gone to market to buy all these things दुनु सा के नफर छ सूजमित गा या बाजार गाम पेट त तिम अनन सारी चीज मल the Bora rice has been soaked और युस आत्मज या से ये बत खोन या बत बनावन Bora rice सह हसा आमुत वजन सह त्रोमुत वजन द होल विलेज इज बिजी मेकिंग पिथा वहीं सारी लोग क्या बनावन पिथा ये खाना नाव समझ रहे हैं इससे आप परेशान ना हो ये कौन से खाने होते हैं तो आप दिमाग में ये रखिए एक तरह का खाना होता है ये जो खाने में इस्तेमाल होता है सम पीपल आर कुकिंग एंड सम आर रोस्टिंग द स्वीट पोटैटोज और कुछ लोग अत मज खेन चन बनावन और जन या से ये एक खास किस्म का जिसको हम स्वीट पोटैटो कहते हैं ये तिमन फार्म गोगज वन समझ तो न फार्म गोगज न फारन गोगज वो एक तरह का रूट वाला मेवा ट्यूबर क्रॉप होता है तो स्वीट पोटैटोज कहलाते हैं कशीर में आम पठन आसन के तो इस वजह से हमें ये सारी बातें जो है थोड़ी सी अजीब गरीब लगती हैं क्या जिम खान छना चाहिए तो एक किस्म का वेजिटेबल है ये सम विल हेल्प टू सर्व द फूड एट नाइट दुपने से क्या सायदन शामनस कम खतरे तिम करन या से ये कालचस सायदन कालचस करन तिम फूड बगराउनस मस करन तिम मदद in the evening everyone will be served tea and pitha और शामनस दिन सारनी पत चाय तो बे ये पिथा इस्तेमाल बनो ठीक रजत वो रजतन क्या बोल I am waiting to eat the chiva rice that we will get all the feast I really love it दुपनस है मैं आसो गसन अम सु बात खोश यथ चिवा राइस वन यह एक किस्म बात इमरान तो मुझे इसमें पार्टी मन में सारी खोत खोश गसन ये यथ तुम सालस गसन कह बच्चे दपान हे मे साल मज गसन सारी खोत खोश कबाब समझ ब्या दपान हो न मे सारी खोत खोश गसन कर्म ब्या दपान हे मे सारी खोत खोश गसन यखन तो हर एक शख्स अपनी अपनी पसंद की बात करता है तो रजतन तक कत अम दोग मे चिवा राइस गसन अम खोश Fatima, how will the chiva rice be prepared? Fatima was chiva rice kati banana. Sumana was they will light a fire and boil the water in the big taw, a big vessel. To yathis mananche. He timasa ya say Zylan Kang, Nar Zylan, or Pathan bird atat ab ya say Kadayak. On this vessel, they will put the kadai containing soaked rice and cover it with banana leaves. A thai pet karen patrayana paj ya home. They will put the kadai containing soaked rice. Tame kadai sakadai thain pat at pete yat manzan already shu tromut vaznavun. Tomul tromut vaznavun. Cover it with banana leaves the patraynas imzan ya say yemik pancha asan ya say kiala kulyuk pan sutraynas pat to pai kiala kulyu asan variya board you should ya say palm leaf. After some time the chiva rice will be soaked and ready to eat and pat gaisi tayar ye ya say chiva rice the pat khamu pat gaisi khana khat one should be sawa. Let us talk. Where is the festival of Bihu celebrated? Why तौर तो फिक्र क्या चीज़ वंदा Bihu आसान है अगर न तो मैं ये सोरे जवाब इसमें पर लिखमत Bihu is celebrated in Assam अगर न तो ये लिख अगर तो सिर्फ आसाम लिखिए जो है ना उनका ज़रूरी अलबत्ता चूँकि वह लिखने का तरीक़ा आसान तो इस वजह से मैंने इसका ठीक ढंग से लिखा है अगर आप इतना भी लिखेंगे कि आसाम में जो आप मेन इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं तो वो लिख दीजिए आपका सवाल हो गया
समझ आवा अत ये परेशानी कहीं हाँ वही उस काबिल बच्चे तमिस नश एक्सपेक्ट कर इंसान सू लेखि ज़्यादा असल पे तम खतर दोनवें चीज़ पे नजर तल थी इसलिए मैंने इसका ठीक ठाक जवाब बड़ा बड़ा लिखा है। उसके बाद दूसरा है विच आर द फेस्टिवल्स यू सेलिब्रेटेड टुगेदर विद अदर फैमिलीज बाकी फैमिलियन सत कम बड़ दो छो तुम मनावन तो वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक शिवरात्रि ईद एंड बैसाखी यहाँ पर होते हैं। बाकी कम्युनिटीज़ यहाँ होती है सिख चीत मनावन बैसाखी और जो पंडित बरादरी के लोग यहाँ पर रहते हैं तिम क्या मनावन शिवरात्रि तो मुसलमान भी उनमें से शिरकत और मुसलमान ईद मनाते हैं तो वो इसमें शिरकत करते हैं ये चीज़ बाकी कम्युनिटियन से मनावन। चौथा तीसरा क्वेश्चन डज एवरीवन कुक एंड ईट टुगेदर ऑन सच फेस्टिवल्स क्या अत मे सारी इन फेस्टिवल कन दोहन सारी इकवट खेवन तो सारी नई नई खेन रनन तो हम इसका जवाब लिखेंगे मोस्टली सारे नहीं खाते लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है तो हम लिखेंगे मोस्टली पीपल कुक एंड ईट एंड सेलिब्रेट सच फेस्टिवल्स। तो इस तरह के फेस्टिवल्स हम सभी एक साथ मनाते हैं आमतौर पर मोस्टली क्या गो ज़्यादातर लोग यही कारण। फिर है लास्ट वाला क्वेश्चन व्हाट आर सम ऑफ द स्पेशल डिशेस दैट आर कुकड हाउ आर दे कुकड कौन कौन सी खास चीज़ें हम इस दिन पकाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो ये हम आसाम के बारे में पूछते हैं किसके बारे में आसाम के बारे में। तो इसमें जवाब आएगा शिवा राइस इज़ वन ऑफ द स्पेशल डिशेस कुकड फॉर द बिहू फेस्टिवल। तो बिहू के फेस्टिवल में शिवा राइस पकाया जाता है। एट फर्स्ट वाटर इज बॉइल्ड इन ए बिग वेसल ताई मजीवन तो बताना है ना कैसे वो हमने अभी पढ़ा। और उसके बाद क्या किया जाता है देन कढ़ाई कंटेनिंग सोक्ड राइस इज पुट इन ताव इट इज देन कवर्ड विद बनाना लीव्स आफ्टर सम टाइम शिवा राइस इज कुकड इट इज नाउ रेडी टू सर्व। यही लिखा था ना यहाँ पर तो यही इसका जवाब है कि कैसे ये बनाते हैं कैसे पकाते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आर सम स्पेशल वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग दीज आइटम्स व्हाट आर दे अत मज पोड़ नाव तवा पोड़ नाव अत मज कढ़ाई पोड़ ना यम क्या खास बान क्या खास बान। तो हम लिखेंगे yes देगी कढ़ाई एंड ताव आर सम स्पेशल वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग दीज आइटम्स। तो इसमें ये बड़ी बड़ी देगें इस्तेमाल होती है तवा इस्तेमाल होता है कढ़ाई इस्तेमाल होती है और वो कड़छी भी बड़ी सी लंबी सी वो भी इस्तेमाल होती है। तो अब जो भी आपके दिमाग में आ जाए कि ये बड़ी फेस्टिवल के बड़े दिन जो है जो चीज़ें बर्तन लगते हैं तो इसमें ज़्यादा अहम आपको याद रखना है कढ़ाई और ताव यथेस्तव है तवा और कढ़ाई। छठा सवाल विच इज द बिगेस्ट वेसल दैट इज यूज्ड सबसे बड़ी चीज कौन सी इस्तेमाल होती है कैन यू ड्रा ए पिक्चर ऑफ इट कैन यू गेस। तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो है बिगेस्ट जो है वो देगी इस्तेमाल होती है ताव और कढ़ाई ये बड़ी होती है इसमें सबसे बड़ी समझ रहे हैं। तो ये इस्तेमाल होती है आर द बिगेस्ट वेसल्स यूज्ड टू कुकिंग used in cooking many people can eat food at one time in these vessels। इनमें बनाई हुई चीज़ें इन बड़ी वेसल्स में बनाई हुई चीज़ें बहुत सारे लोग एक साथ खा सकते हैं। आप इसमें देगी को हम ओमिट भी कर सकते हैं क्योंकि देगी इसमें आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होती है। कढ़ाई और तवा भी ही ज़्यादा अगर हम बिहू के हवाले से बात करें लेकिन जब हम यहाँ फेस्टिवल मनाते हैं तो मैंने देगी इस वजह से रखी है कि आपको ये भी समझ आ जाए कि जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम यहाँ ये गामनी तथ मे हलव कर वजह तथ कढ़ाई मज कर तो इसी तरह वहाँ पर भी ये ऐसा ही होता है। और यहाँ पर हम देग का भी बड़ी बड़ी देगों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप लिख सकते हैं देगी का इस्तेमाल होता है कढ़ाई का इस्तेमाल तवा का इस्तेमाल होता है ये बड़ी चीज़ें होती है। उसके बाद द बेलागर वाज रेडी। अब बेलागर इन्होंने बनाया यहाँ पर बेलागर बनाया हुआ है लोबा वही है तो ये थोत बने द 4 फ्रेंड्स रैन ऑफ टू चेंज देयर क्लोथ्स। अब 4 दोस्त निकल गए यही 4 जिनकी हम बात कर रहे थे कि यमो कर पन पलव या से ये चेंज। सून ऑल द पीपल इन द विलेज गॉट टुगेदर एट वन प्लेस वहीं समय सोरे गाम अक्सी जे द वुमेन वेयर ड्रेस्ड इन येलो सारे जनाना लग कित पलव वेलो न येलो क्या गो जर्द पलव। दे वोर ब्यूटिफुल मेखल चदूर है ये एक तरह की चादर होती है या सिमनी ना लगी थी तो ये इसको मेखल चदूर कहते हैं। सुमन एंड हर फ्रेंड्स रैन टू द बेलागर और सुमन और उसके दोस्त जो थे फातिमा और उसके साथ रजत ये सारे किस तरफ भागे बेलागर की तरफ से। द ड्रामा स्टार्टेड टू प्ले एंड एवरीवन स्टार्टेड टू सिंग एंड डांस और उसी के साथ
डोल बजना शुरू हो गए, अत आए डोल तो लुको लोग डांस करो। द बेलागर वाज सेट अलाइट एज पीपल डांसड अराउंड इट, और अथा नार दिन, बेलागर साव नार दिन, और लुको लोग अथ दिन क्या करो डांस। एवरीवन डांस टिल दे वर टायर्ड। वह कोर तीतिस कालस सारी डांस कर, यीतिस कालस सारी थक, टायर गसन क्या गो थकुन। Then they all sat down on the ground in rows and got ready to eat. और अम पत बीठ हम सारी पत्थर तो वहीं खेन खतर सारी करें। द फूड वाज सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स। सारे त्रोक वहीं ब्रोट कर, मगर बान कर इस्तेमाल कह कर अम दो यो बनाना लीव कर इस्तेमाल, यही केले का वो छिलका नहीं, पत्ता नॉट छिलका। गुड। एवरीवन एंजॉयड द फीस्ट। सारे गो ये अम दो के खेन पसंद। Mazani, Suman, we should go and sleep now. Why with Mazani, Suman? Chuna Salah one gaso shongit. Guys, Thakan Chuna Pat. Godna Tishimo warrior dance korma. Patyok Batana Yarabit. Patya Kaisme. We have to get up early tomorrow to light the mizi. और अब हमें कल सुबह भी जागना है क्योंकि हमें मिजी को जलाना है। Find out and do. अब आपको इन बातों को देखना है और उसके बाद ये करने हैं। कैन यू गेस हाउ मेनी पीपल मस्ट हैव ईटन टुगेदर इन द विलेज फीस्ट? अब आप क्या बता सकते हैं कि कितने लोगों ने एक साथ खाना खाया होगा? गाँव में 200-300 लोग होते हैं ना, तो हम क्या कहेंगे उसी हिसाब से लिखेंगे ना। तो अबाउट 500, जितना गाँव बड़ा होगा तो बड़ा गाँव होगा तब 400-500 होंगे, छोटा गांव होगा तो 100-200 लोग होंगे। समझ रहे हैं? तो ये आपकी मर्जी है, आप लिख सकते हैं 200 लोगों ने खाना खाया, आप ये लिख सकते हैं 500 लोगों ने खाना खाया। इसमें कोई, क्योंकि वहां पर कोई कभी कहीं पर गिनती लिखी हुई नहीं थी, तो हम कहेंगे 500 लोगों ने खाना खाया। उसके बाद दूसरा, हैव यू एवर सीन द बिहू डांस? क्या आपने बिहू डांस, डिड यू लाइक इट? आपको पसंद आया? तो बिहू डांस जो है अगर आपको देखना है तो कहाँ देखेंगे आप? यूट्यूब पर देखेंगे। आसाम में जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने वही जवाब लिखा है जो आज हम कर सकें। येस, आई हैव सीन बिहू डांस ऑन यूट्यूब एंड लाइक इट वेरी मच। आप अभी यूट्यूब खोल के मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ बिहू का डांस कैसे होता है। उसके बाद एक और सवाल। क्या है सवाल? शाबाश। Find out from the students. In your class, the festivals that they celebrated and the special food they have eaten on these days, who cooks the special food for festivals? अब इसका जवाब अलग अलग होगा। सभी बच्चे आपस में एक दूसरे से पूछेंगे कौन सा फेस्टिवल आपको पसंद है और कहाँ देखा है, क्या किया है। लिहाजा इस सवाल को मैंने स्किप किया, ये आपका अपना सवाल है, आपका अलग अलग जवाब हो सकता है इसका। समझ रहे हैं? चलिए चौथा सवाल पढ़िए। डू यू वेयर क्लोथ्स ऑफ सम स्पेशल कलर्स ऑन सम फेस्टिवल्स? तो छुआ मुख्तलिफ फेस्टिवलन पर मुख्तलिफ पलव लागा? बिल्कुल लगाते हैं। मेक ए पिक्चर ऑफ दीज क्लोथ्स इन योर नोटबुक, तो उसकी एक तस्वीर बनाए। तो जवाब लिखेंगे कि हाँ हम लगाते हैं। येस, वी वियर क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एट वेरियस फेस्टिवल्स, हम लगाते हैं मुख्तलिफ। तो जो आप इनके वो करना है, जो बाकी काम करना है, नोटबुक पर पिक्चर्स लगानी है, वो आप खुद करेंगे। उसके बाद एक और सवाल है, आर देयर सम स्पेशल सॉन्ग्स दैट आर संग एट डिफरेंट फेस्टिवल्स इन योर प्लेस? आपके इलाके में क्या कोई खास गाने गाए जाते हैं कोई खास बड़िस दोहस पे? लर्न सम ऑफ दीज सॉन्ग्स एंड सिंग देम इन द क्लास। पता है तुम? हाँ इर्तिजा तगन छा रोप छा वन याद कैसा छा याद, तो आपको सीखना है ये। तो यहाँ पर हम करते हैं जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ हम मुख्तलिफ़ किस्म के डांसेस परफॉर्म करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के गाने भी गाते हैं। और पुराने ज़माने में मैंने आपको बताया, येस सम स्पेशल सॉन्ग्स आर संग एट डिफरेंट फेस्टिवल्स इन आवर प्लेस। यहाँ पर रुफ किया जाता था पुराने ज़माने में, क्योंकि वहीं से थोड़ा हालात बदल गए तो अब लोग इसमें कम वो हिस्सा लेते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पर आप देखते हैं वेडिंग पर तिमोशासन या से योन मत या से ग्यावन बोल उनमें पाँच तिम ग्यावना चला गए। समझ रहे हैं? तो अपने अपने हिसाब से सभी लोग करते हैं। उसके बाद एक और सवाल है, लर्न सम स्पेशल फेस्टिवल डांसेस परफॉर्म दीज विथ योर फ्रेंड्स इन योर असेंबली। तो अब आपको डांस सीखना है। पागा करियो तो बांगड़े तो मुख्तलिफ तरीके हैं। और कशिस डांसस क्या कशिर डांस कर और नहीं यार रोफ सह जनान कर। महनी सुन डांस क्या कशिर पे महनी रोफ कर
उसको दमबाल कहते हैं, तक दमल वनान, क्या तथ वनान, दमल। उसके बाद एक और है, when you meet friends of your own age, do you do something special like play a game, chat or watch a movie? What else do you do? दपन ये लसा चका कुन साथ दोस्त पानुन ची समखन पानस हम उम्र, तो आप उस दिन आप मजे करने के लिए क्या करते हैं? तो यूजुअली या तो हम कोई गेम खेलते हैं, या दपन है वाल आज या टीवी के फलाइन वाल यह वो इकवटे, या कुछ और आप करते हैं ना, तो यही चीजें आप करते हैं। तो when we meet our friends, तो of our own age, we sit together, have a chat and thereafter play some games. तो आम तौर पर, वालेकुम अस्सलाम, हाँ, आम तौर पर हम क्या करते हैं, आम तौर पर जब कोई भी हमें दोस्त मिलता है तो हम उसके साथ बैठते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसके साथ कुछ खेल कूद करते हैं। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, क्योंकि ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कहाँ पर ये करना है, ठीक करना है। मिड डे मील, अब मिड डे मील की बारी आ रही है। मिड डे मील जानते हैं आप सभी? तो ये भी एक तरह का फीस्ट ही होता है, रोजाना एक साथ आप खाते हैं। इट इज ऑलमोस्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून, दपन आख बजे हो कस बजे आग बज क्या गसन स्कूलस मज रीसस क्या पता आसन हाँ तो मोमिना खेवन चुका कि न बुझुस टारे वन खेवन चुका मिड डे मील है। तो युथी आख बजन तो अब आपको पता ही है कि हमें क्या करना है। द स्मेल ऑफ द फूड कुकिंग इज कमिंग फ्रॉम ए वरेंडा दैट एंड आवर stomach are rumbling। पत युथी तो अमे दाल हुंद मुशुक या टमाटर हुंद मुशुक तो एकदम चूहे दौड़ने लगते हैं अपनी इसमें। We are so hungry we are not able to pay attention to the lesson in the class। अम साथ तो पत नबर कुन ख्याल आसान सर वन हो लेसन इनकम्प्लीट तो ओ बत खेमा ओ सर ये बोलते हैं ना ओके। तो डिंग 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 एट लास्ट नाउ द बेल रैंग, और उसके बाद घंटी बजती है, डिंग 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 हो जाता है। ऑल द चिल्ड्रन रैन आउट एंड वेंट टू वॉश देयर हैंड्स। सारी दाव पटरावन अथ इर्तिजा अथ पटरावन दवन। मास्टर इमरान सेंट ऑल द चिल्ड्रन टू द हैंड पंप एट द कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड। और अम पे तुम मैडम नेरान या कह सर नेरान सह दपान ओ अथ पटरो या इस तरह बैठिए यमिस अम सात हो जिम्मेदारी या आपके कुक्स वहाँ पर होते हैं तम दपान वलियो सा नीव सा पन पन प्लेट अन सा यह सा अथ यू सा पटरत आप बोतल थो सा पानस ब्रो समझ रहे हैं। गीता सी द एवरीवन washes one's hands and properly he called। और मास्टर जी इमरान कह बच्च ना सह यसान अथ पटरावने गसन पत बत खेन तमिस ज्यादा पान बच लग। तो उसने एक बच्ची को इमरान सर ने देखा, तमिस वो तमिस ओ गीता तुम भी अपना हाथ धो लो और फिर जाओ अंदर। इत बह मई वन ना ओ चे अपर गया चे फिश कर अत क्या पटरें बोलते हैं ना टीचर। आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स वी ऑल सिटेड इन ए क्यू टू टेक आवर फूड। हालांकि वन लाइन बेहन कह ब्रोह पेवन ये लाइन थवन बच्चे और फिर वो खाना लेते थे, लेकिन अब आपको दस्तरखान पर सर्व किया जाता है, आपको बिठाया जाता है अदब से, और उसके बाद दस्तरखान लगाए जाते हैं टीचर का सन। तो उसके बाद अब अच्छी तरह से इसके सालस पर खाना खाते हैं, तो उसी तरह खाते हैं। Some had their own boxes and others had plates. Then we all sat down in a circle with our food. Before we started to eat, we sang together। दपन कैचन हसा पन डबा आसान सैचन, मगर आपको हमने ये भी नहीं रखा है, हमने यहाँ पर प्लेट्स आपके लिए रखे हैं। और ये तीर गो स्टार्ट कोर तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता था। तो गर सो थल सत बजावन कत तम शुर दोहस क्लास मज थल बज गरी सत तो तम बजावन क्लास मज। तो उसके बाद हमने एक दफ़ा डिसाइड किया और फिर ये प्लेट्स हमने लाए। अच्छा यमो कोर वो क्या वन वी प्ले टुगेदर वी ईट टुगेदर फॉर द फूड ऑफ एवरीवन वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। दपन हे अस गिंदन ती इकवटे खेवन ती इकवटे, लिहाजा अकिस अख सद खेने खतर तो गिंदने खतर करो हमेशा काम, हम एक दूसरे को खिलाएंगे भी, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ खेलेंगे भी, खिलाएंगे भी, ठीक है।
Today there is rice with vegetables and gravy. Az hasa chu aithe hakbat. Sham vegetable khavan it so chuna in our meal halanki to chuna hak it zai khavan. Yesterday we had rice with nutri. Raat hasa was nutri to rice. Outside Didi Mumtaza's room, a list of food items has been displayed. आम तौर पर ये स्कूलों में अवेलेबल आसन मेन्यू कि किस दिन क्या पकेगा, तो ये ऑफिस में लगा होता है. It tells what we will get every day of the week. और आज मुझे लिखित आसन कि आज के मेले बचन सुन कौन सा खाना उनको देना है. Would it not be wonderful if on some days we got an extra treat, maybe something sweet? तबन क्या रुत गए कुन दो गोस आसन बदल कह थी मिसाल के तौर पर कह मज़ेदार म्यूट चीज़ आ समझ आई मन. हालांकि हम भी इस पर बार बार सोचते हैं कि कभी बच्चों को रोज़ एक तरह से खाना नहीं देना चाहिए, इनको थोड़ा सा डिफरेंट भी होना चाहिए. अब वो तो इस पर डिपेंड करता है कि सो हकवा करित के न कि अच्छा. There is another interesting thing about lunch time at school. Byak masle tishu schoolus maz asan lunch time. Every day we change our place in the circles and sit next to the different child. Priyat do asa che change karan pani jay. Yani ek do yemis nish bihit aso bedoshun temis nish bihon bedosh base. I'm sit kya gasa? My bada. Ah, very good. I really like this because I can meet new children and make new friends. I'm sit gaisan to nai dost hasil gaisan na. वह अगर तो एक सही निश बिहिव इत कथन मुकीर छु बिहन दोई दोन त्रेन नफर निश हैं तो बाकी निश नहीं बिहन के, तो इस तरह से अच्छी बात नहीं है, सबके साथ बैठना चाहिए. The food was not always very nice. हालांकि खेन चुन दोय आसन ठीक मज छु बोरिंग त बासन हो इतना मजा ही आज कुछ खेई मालव बोलते हैं आप, समझ रहे हैं. तो समटाइम्स राइस वाज ऑफ पुअर क्वालिटी, कुन सातन छु आसन तोमुल त ठीक के सु छु आसन असल क्वालिटी हुन के. इट वाज नॉट प्रॉपर्ली कुक्ड या कुन सातन छु यस तय ये छ रनि दिवन क्या छु तय तमिस वन आंटी, तो जो आपकी कुक होती है कुन सात छ साथी बिचार तमिस कुन किस्म कमजोरी तत मस गसन त तम तो छु वग्र गसन या वुचुन गसन बातस, ये भी हो सकता है, ह्यूमन एरर हो जाती है. Some parents did not like their children to eat. और क्या पेरेंट्स वन घर बचन है तो खेन मिड डे मील की तो जो घर बात. Didi Mumtaz explained to them that it was everyone's duty to make sure that the children got fresh, hot and properly cooked food. मगर आते यस ममताज दीदी सिमन सारे वन आते स्कूलस मन जिम्मेदार सिमन वन दपनस हे सारे हसा पज रुत गजा दिन रुत खेन दिन और डेली दिन असल असल गजा ठीक. अगर सो गजा युस रुत अगर वो कम भी होगा वो ज़्यादा अच्छा है. Also make sure that every child gets afternoon meal regularly. और ये बात आप भी याद रखिए. तो एक तुहद गि योताम तुम लगभग 16-17 वरी एज योतान तुहज गि तो तान गई ज़रूर दोहले लंच खेन. अब उसके बाद अगर आप खाओगे नहीं, सिर्फ ब्रेकफास्ट स्ट्रॉन्ग करोगे और डिनर लोगे तो चलेगा. लेकिन जब तक आदमी किस एज तक पहुंचता है 18-19-20 साल के आसपास यहाँ तक, तो कभी भी लंच को अवॉइड नहीं करना चाहिए. Also make sure that everyone child's the parents also decided to help. लिहाजा अत कोर वह पेरेंट तो दोपे कि इस करो थोड़ा बहुत मदद. Now things are better. वन नई चीज़ अत मज we eat fresh, hot and properly cooked food together. तो आसन वैसे बढ़िया होता है, गर्मा गर्म होता है, उसी वक्त पकता है. कभी भी मतलब खुदा ऐसा ना करे कि ऐसा तो दुतमुत कुन सातन का कोई गलत चीज़ खाने के लिए दी हो. The younger children sometimes cannot finish all the food, but my friends and I are sometimes still a little hungry even after we eat. हालांकि लकड़ सनन छोट रहित मगर बड़े खासन बराबर यड़. और यूजुअली भी ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए. खाना रोज़ खाना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. बे गज बासन इंसान बेहक बे खेत अमी साथ गए स्टॉप करो योतान इंसान यड़ वन क्या बह खम बे तमी साथ स्टॉप कर गो असली. ये नहीं क्या ये फुल खस याद करो स्टॉप नहीं. अभी और आप चाहते हैं और लेना तो वहीं पर स्टॉप करो, इससे आदमी हेल्दी रहता है.
Nowadays, many of the schools give food in schools during the day. It was not always like this. Sanis waqtas maz os nahi midday meal ki woin chi wani khan din. When my didi was in the primary school, children did not get afternoon meal in school. जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ जाओ जो आपके बड़े हैं घरों में, शायद तीन के ज़मानस में तो उसने मिड डे मील आसन किए. Some children come to school in the morning without eating anything. Imagine having to study an empty stomach. ये क्या कर गवर्नमेंटन ये यहाँ से हो स्कीम अथोस वजह ये क्या वारिया बच्चे सिवन सुबन फाक है क्या सिवन, तो इस वजह से उनको खाना बहुत ज़रूरी होता था. फाइंड आउट एंड राइट इन योर नोटबुक. वन तो ये पन्ने किताब में लिखो और इसके साथ ही ये 2-4 क्वेश्चन है, ये ख़त्म हो जाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा लेसन. पहला सवाल, राइट अबाउट द फूड गिवन इन योर स्कूल. इफ़ यू डू नॉट गेट फूड इन स्कूल, आस्क ए फ्रेंड और समवन एल्स हु गेट्स फूड इन स्कूल. तो पहले आपको ये देखना है कि स्कूल में क्या मिलता है आपको, अगर नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है, ये भी आप याद करेंगे. व्हाट टाइम इज द मील सर्वर. वेन से कई बार मिला तो बात है 1 बजे मिलता है ना, तो वही मैंने लिखा है. और उसके बाद व्हाट डू यू गेट इन द मील एट द स्कूल. क्या क्या खाते हो आप इसमें. वी गेट राइस, मिक्सड वेजिटेबल्स, दाल एटसेट्रा. यही खाते हो ना, मैं हमारी हुकूमत गलत किया. ओके. उसके बाद तीसरा, डू यू लाइक द मिड डे मील दैट यू गेट. पसंद आता है. चलिए, तो मोस्टली आप इसको पसंद करते हैं, तो इस वजह से आप येस आई लाइक द मिड डे मील लिखेंगे हम. उसके बाद इज द फूड दैट यू गेट एनफ फॉर यू. जो आपको मिलता है क्या वो आपके लिए काफ़ी होता है. सह असल पे तूत यूत खुन शुभ या यूत खुन पजे. तो इसलिए हम लिखेंगे जवाब येस आई लाइक द मिड डे मील दैट वी गेट इन आवर स्कूल, और येस द फूड दैट वी गेट इन ए मिड डे मील इज एनफ फॉर अस. उसके बाद 5वां सवाल, डिड यू ब्रिंग यूर ओन प्लेट और डू यू गेट इट इन योर स्कूल. अपना प्लेट लाते हो या स्कूल में प्लेट मिलता है. स्कूल में प्लेट मिलता है. बिल्कुल. नो आई डिडंट ब्रिंग माई ओन प्लेट, वी गेट इट इन द स्कूल. हु सर्व्स द फूड. कौन सर्व करता है. तो सर्व करने के लिए आपके पास कुक्स है. कुक सर्व द फूड वाइल टीचर सुपरवाइजेस. वहाँ पर आपका कोई ना कोई टीचर वहाँ बैठा होता है, इससे नजर शोर वोर या बाकी चीज़, तो वहाँ आमतौर पर आपको ताहिरा जी वहाँ पर हेल्प करती है. ठीक है. उसके बाद 7वां क्वेश्चन क्या है, डू यूर टीचर्स ईट विद यू. क्या आपने कभी देखा है हमें खाना खाते हुए वहाँ पर हैं. हम तो नहीं खाते हैं, तो हम लिखेंगे नो आवर टीचर्स डोंट ईट विथ अस, कि वो हमारे साथ नहीं खाते हैं, उनका अपना लंच होता है या वो कभी लंच खाते ही नहीं है. ठीक है. उसके बाद 8वां, इज द वीक्स मेन्यू पुट ऑन योर स्कूल बोर्ड. अंदर ऑफिस में लगा हुआ है, आप कभी भी चेक कर सकते हैं. येस द वीक्स मेन्यू इज पुट ऑन द स्कूल बोर्ड. ये होता है लगभग हर स्कूल में होता है. और अब इसमें डिविएशन भी होती है, ज़रूरी नहीं है कि वही पकेगा. क्या कुछ साथ मार्केट में सब्जी अवेलेबल आसन कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक नटशल में दिया हुआ होता है कि क्या पकना चाहिए आमतौर पर. उसके बाद एक और सवाल है, व्हाट विल यू गेट ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे. तो हम वी गेट राइस एंड राजमा दाल ऑन वेडनेसडे एंड मिक्सड वेजिटेबल एंड राइस ऑन फ्राइडे. आप उल्टा भी कर सकते हैं, जो आपको मिलता है वो भी लिख सकते हैं, और ये भी कभी कभी मिलता है, तो मैंने इस तरह से ये जवाब लिख दिया. और उसके बाद नीचे जो है एक और सवाल है, ये आपको खुद करना है. इफ़ यू गेट ए चांस टू चेंज द मेन्यू. अब अगर हम आपको बताएंगे कि आप खुद मेन्यू सेट कीजिए, तो आप जो मंडे को खाना चाहेंगे यहाँ लिखना है, जो वेडनेसडे को खाना चाहेंगे यहाँ लिखना है, जो फ्राइडे को खाना चाहेंगे वो यहाँ लिखना है. ठीक है. तो ये आप घर में करेंगे. और मिड डे मील जो है ये हर बच्चे का हक है, ये बच्चों का हक है. मेनी चिल्ड्रन इन अवर कंट्री आर नॉट एबल टू गेट इवन 1 फुल मील एवरी डे. क्यों हक है? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको खाना रोज का मिलता नहीं है. मेनी ऑफ देम डू नॉट इवन गो टू द स्कूल. वारिया छन अम मूजब तुम स्कूल दिगसन के. दोज हु गेट गो टू द स्कूल विदाउट ईटिंग प्रॉपर्ली कैन नॉट स्टडी प्रॉपर्ली. अगर तो बच्चे वही आए तो एक बार पढ़े माहे के पढ़े, तो इस वजह से खाना खाना. Some years ago, the highest court of our country gave an important decision. All the children in the primary school should be provided with hot cooked food. This is the right of every child. और फिर कानून ने फैसला किया कि हमें बच्चों को रोजाना खाना देना चाहिए. और अभी आपको खाने का टाइम भी आ जाएगा, तो हो गया. चलिए, थैंक यू. थोड़ा लंबा हो गया.